बात करते हैं अहमदाबाद की, जहां बिगड़ रहे हालात लगातार नजर आ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती कराने में देरी हो रही है। भर्ती में देरी से मरीज अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी लाइन लगी हुई है। इस तरीके की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं और जैसा हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल के बाहर देखिए काफी लंबी मरीजों के लिए एम्बुलेंस की लंबी कतार आप देख सकते हैं। एम्बुलेंस में ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो अहमदाबाद में किस तरीके के हालात हैं इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं और क्या कुछ स्थिति है बता रहे हैं हमारे सहयोगी पूरव पटेल। लोग बेबस है और सरकार निसहाय है। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर इसी तरह से करीब 50 से 60 जो एम्बुलेंस है उसकी लाइन लगातार रहती ही है। आप चाहे किसी भी वक्त आ जाए, आपको इस एम्बुलेंस की जो लाइन है, कतार है, वो इस तरह से ही नज़र आएगी। इसका एक कारण ये है कि जो 108 ये जो एम्बुलेंस है उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी बढ़ गया है। यानी अगर कोई सुबह 10 बजे 108 के ज़रिए अपने मरीज़ को ले जाना चाहे तो 10 घंटे के बाद 108 एम्बुलेंस पहुंचती है और पहुंचने के बाद यहां पर इसी तरह से उसकी लाइन लग जाती है। तो ये एक मुख्य वजह है कि लोगों के लिए जो एम्बुलेंस है वो समय पर नहीं पहुंच पाती। और आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में अहमदाबाद में 10 लोग तो एम्बुलेंस के अंदर ही मर गए हैं। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि उन्हें इलाज नहीं मिला और इलाज नहीं मिलने के कारण ही उनकी मौत हो गई। लगातार जो है वो अहमदाबाद में मौत के और पॉजिटिव जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और 108 के ज़रिए ही ये नियम बना दिया गया है कि इसी एम्बुलेंस के ज़रिए ही लोगों को एडमिशन मिलेगा। लेकिन एडमिशन लेने के लिए यानी कि अस्पताल में दाखिला लेने के लिए भी सभी एम्बुलेंस को करीब 4 से 6 घंटे तक इसी तरह से वेट करना पड़ता है और इसी वेटिंग टाइम के भीतर ही कुछ लोग मर जाते हैं। तो काफ़ी विकट स्थिति है अहमदाबाद की, क्योंकि अहमदाबाद में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, साथ साथ मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार ने बेड की और उसकी व्यवस्था की है, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को। जो निजी अस्पताल है वहाँ पर भी यही हालत है कि एक भी बेड खाली नहीं है। ख़ास तौर पर जो आईसीयू, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर, ये 3 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहिए होता है। और जितने भी मरीज़ आते हैं उसमें करीब 80% मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, जिन्हें आईसीयू की ज़रूरत रहती है। तो काफ़ी विकट परिस्थिति है। इसीलिए मैंने कहा कि लोग बेबस है, लाचार है और सरकार निसहाय है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। तो पूरव पटेल की आपने ये रिपोर्ट देखी, ये रिपोर्ट ही अपने आप में काफी कुछ कह रही है। पूरव, पूरे गुजरात की स्थिति क्या भयावह नजर आती है या संकट कहीं ज्यादा सिर्फ अहमदाबाद में है? देखिए अनुराग, अभी अभी एक खबर ये आ रही है कि सूरत मेडिकल एसोसिएशन ने जो है सूरत कलेक्टर को एक खत लिखा है और कहा है कि पूरे सूरत के पास अब महज 5 से 6 घंटे का ऑक्सीजन बाकी रह गया है, तो जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मुहैया करवाए। अहमदाबाद की रिपोर्ट हमने दिखाई, अहमदाबाद में भी जो मेडिकल सुविधा है वो चरमरा गई है। हम ये कह सकते हैं कि एक पैरालिसिस हो गया है मेडिकल सुविधाओं को। सरकार कोशिश कर रही है लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। लोग एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दे रहे हैं, उन बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी भयावह है अनुराग। क्योंकि 100 पेशेंट में से 70 से 80 पेशेंट को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर चाहिए और वो नहीं है। और एक नियम बनाया है अहमदाबाद नगर निगम और गुजरात सरकार ने कि जो भी पेशेंट आएंगे वो 108 के तहत ही आएंगे। और आपने देखा है कि जो रिस्पॉन्स टाइम है 108 का वो काफ़ी बढ़ गया है। वेटिंग है 12-12 घंटे तक एम्बुलेंस मरीजों को लेने के लिए नहीं आती है। तो हज़ारों पेशेंट ऐसे हैं जो अभी घर में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एम्बुलेंस आए और कब उन्हें अस्पताल में दाखिला मिले। और अस्पताल में जाने के बाद भी 3 से 4 घंटों का वेटिंग है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि सरकार घुटनों पर आ गई है और सरकार की इच्छा शक्ति भी नहीं नज़र आ रही है कि इस मामले में कुछ करे। क्योंकि बेड बन गए हैं, अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में 900 बेड का अस्पताल बना हुआ है, लेकिन अब महज उसमें करीब
50 से 60 ही पेशेंट है वो अंदर इलाज करवा रहे हैं, और वहाँ पर कहा गया है कि प्राइवेट व्हीकल्स में नहीं आना है, आपको 108 के जरिए ही आना है। तो काफ़ी अफरा तफरी है अहमदाबाद। तो हालात किस तरीके के हैं आप समझ सकते हैं, नीतियों के स्तर पर कितनी ज्यादा दिक्कत है। 900 बिस्तर का अस्पताल तो है, लेकिन उस अस्पताल में एंट्री तभी होगी जब आप सरकारी एम्बुलेंस से जाएंगे, और सरकारी एम्बुलेंस में वेटिंग 12 घंटे तक की है, जैसा हमारे सहयोगी पूरब पटेल बता रहे हैं गुजरात में। बहुत बहुत शुक्रिया पूरब इस वक्त के हालात बताने के लिए।